Hello student, it's me Manidhi and today we are going to study about our new chapter and the chapter name is Our Changing Earth. This is the third chapter of your geography book class 7 और इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं कि हमारी अर्थ के अंदर किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले याद दिला दूँ कि आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया था देयर आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और इन सब से मिलके जो बनता है वो है बायोस्फेयर जहाँ पे लाइफ है। तो लिथोस्फेयर इज़ मेनली रिलेटेड टू लैंड, ठीक है। और ये जो लिथोस्फेयर है, द लिथोस्फेयर इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये जो लिथोस्फेयर है ये नंबर ऑफ प्लेट्स में बटा हुआ है, टूटा हुआ है, ब्रोकन हुआ है, जिसे हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और आपको जान के हैरानी होगी ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये मूवमेंट कर रही हैं, लेकिन इनका जो मूवमेंट है वो इतना स्लो है कि वो बस जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर है, कि इन प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम है। एक ईयर में ये बस फ्यू मिलीमीटर्स ही मूव करती हैं। और ये मूवमेंट होता है मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर है, जो मोल्टन मैग्मा सर्कुलर मैनर में जो मूव कर रहा है उसके मूवमेंट होने से लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो अर्थ के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है ये डिवाइडेड है टू टाइप्स, मतलब इसको हम 2 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस, कि जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके बेस पे हम अर्थ के मूवमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर में हो रहे हैं, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में लग रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, जिनका ओरिजिन इंटीरियर में हो रहा है। और जो फोर्सेस द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो फोर्सेस सरफेस अर्थ के सरफेस पे लग रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब यहाँ देखिए अर्थ का मूवमेंट, अब ये जो अर्थ का मूवमेंट है, द अर्थ मूवमेंट, मतलब हमने देखा कि 2 फोर्सेस हैं जिसके बेस पे अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस से क्या हो रहा है, ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस है सडन भी होते हैं और डायस्ट्रॉफिक भी होते हैं। यानी सडन यानी कि एकदम से लगने वाले, डायस्ट्रॉफिक यानी कि स्लोली। अब सडन फोर्सेस से अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स होता है। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से माउंटेन्स बनते हैं। ओके, क्योंकि ये जो फोर्सेस होते हैं ये स्लोली लग रहे हैं, और सडन यानी कि अचानक से आ जाना, ठीक है। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस होता है, इनकी वजह से इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी होती है, यानी कि जो भी सैंड पार्टिकल्स हैं उनका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक प्लेस से इरोजन होना, दूसरे प्लेस पे जाके उनका डिपोजिशन होना। और ये किसकी वजह से होता है, रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। ओके, अब यहाँ हमने देखिए एंडोजेनिक जो फोर्सेस हैं, अभी मैंने बताया कि सडन जो मूवमेंट होता है उससे कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो एकदम से अर्थक्वेक या वोल्केनो या लैंडस्लाइड्स होते हैं इनसे काफ़ी डैमेज हो सकता है। और जो सडन मूवमेंट है लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझ आ गई होगी कि अर्थ की जो मूवमेंट है वो उससे क्या हो रहा है कि 2 फोर्सेस जो लग रहे हैं, ठीक है, इसके बेस पे हम अर्थ की मूवमेंट को डिवाइड करते हैं एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। अब इसके बाद हम वोल्केनो के बारे में स्टडी करते हैं कि वोल्केनो क्या है। वोल्केनो एक वेंट है, ओपनिंग प्लेस, जिसमें क्या है, जिसे हम वेंट यानी कि ओपनिंग, एक छेद जिसे बोल सकते हैं, इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटीरियल इरप्ट सडनली की जो वोल्केनो है वो एक वेंट है, एक छेद है, जहाँ से अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो मॉल्टन मटीरियल है वो सडनली इरप्ट हो जाता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, इस फिगर से, कि दिस इज क्रस्ट, ये मेंटल है। यहाँ आप देखिए कि ये मैग्मा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्केनो क्या होता है, सडन होता है ना वोल्केनो, तो एंडोजेनिक फोर्सेस है। अब ये है विंड, यानी कि ये जो मेंटल है, क्रस्ट है, यहाँ जो मैग्मा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हीट ज़्यादा है, तो हीट ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही वो हीट बढ़ती जाएगी वोल्केनो में जितना भी यहाँ पे जो मोल्टन मटेरियल है वो सडनली बाहर आ जाएगा। और जब ये मोल्टन जो मैग्मा है ये बाहर आता है तो इसे हम बोलते हैं लावा। और ये वेंट जो ये एक ओपन एक प्लेस है, एक पाइप जिसे आप बोल सकते हैं, एक छेद बोल सकते हैं, इससे क्या बाहर आ रहा है, गैसेस, एश एंड क्रेटर्स, ठीक है। तो वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटीरियल इरप्ट सडनली। आपको समझ में आ गया कि वोल्केनो एक वेंट है जिससे अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो भी मॉल्टन मटीरियल है वो सडनली इरप्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। वैसे ही जैसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स अगर मूव करेगी तो अर्थ के सरफेस के अंदर भी वाइब्रेशन होता है। और ये जो वाइब्रेशन है ये वाइब्रेशन
अर्थ के ऑल अराउंड मूव कर सकता है, कैन ट्रेवल, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, ठीक है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, इन वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक बोला जाता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम भी है, द प्लेस, देखिए यहाँ पे हमारा द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, ठीक है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, यानी कि अर्थक्वेक का जो मूवमेंट है जहाँ स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फोकस। फोकस यानी कि दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर, जहाँ पे अर्थक्वेक आता है। इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी, ठीक है। और ये ओरिजिन है सिस्मिक यानी कि भूकंपीय ऊर्जा, जो अर्थक्वेक की जो एनर्जी है उसे उनका ओरिजिन यहाँ पे होता है इस फोकस पॉइंट पे, ठीक है। एंड द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, और फोकस के ऊपर ये जो प्लेस है इसे हम बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, और जो वाइब्रेशन है वो क्या करती है कि एपिसेंटर्स के थ्रू यानी कि एज अ वेव्स ये वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। वाइब्रेशन ट्रेवल, ये जो वाइब्रेशन है ये ट्रेवल करेंगी एपिसेंटर से आउटवर्ड्स एज अ वेव्स, ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट जो डैमेज होगा इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, कि जो डैमेज होगा वो मेनली फोकस पे नहीं होगा ज़्यादा, वो होगा एपिसेंटर पे ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक है। और यहाँ जैसे जैसे ये वेव्स अगर दूर जाती जाएंगी क्या होगा कि यहाँ पे जो डैमेज है वो कम होगा, लेकिन इस पॉइंट पे एपिसेंटर पे डैमेज ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप या आपको समझ में आ गया होगा कि जो फोकस है वहाँ अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, और एपिसेंटर है वहाँ पे जो फोकस से जस्ट ऊपर होता है वहाँ पे डैमेज ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ से जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है, दूसरे प्लेसेस पे। अब यहाँ पे देर आर ये बताया भी गया है और आपको कुछ वर्क भी दिया गया है, तो ये वर्क आपको खुद ही करना है। देखिए 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स हैं, पी वेव्स है, एस वेव्स है, एल वेव्स है, जिन्हें हम प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स, एल वेव्स सरफेस वेव्स। आपको क्या करना है, इन तीनों वेव्स के बारे में थोड़ा सा सर्च करना है, ठीक है। यहाँ आपको दिया भी हुआ है, ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया, कि आपको क्या करना है, इन वेव्स के बारे में जानना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, और ये आप खुद से सर्च करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक कैनॉट बी प्रिडिक्टेड, अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इससे होने वाले डैमेज को हम ज़रूर मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर ले तो। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस, कि जो कॉमन जो लोकल पीपल हैं वो क्या करते हैं, प्रेडिक्शन है उनकी, वो मानते हैं, जो उनकी स्टडी है एनिमल बिहेवियर पे, उससे पता चल सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे कि जो पॉन्ड में जो फ़िश हैं वो एकदम से आप हलचल होने लग जाती है उसमें ज़्यादा, जो स्नेक्स है वो सरफेस पे आने लग जाते हैं। तो ये भी एक स्टडी है जिसको माना जा सकता है कि अगर हम इसको गौर से देखेंगे कि जो अर्थक्वेक है वो आने वाला है, ठीक है ये, लेकिन इसको प्रिडिक्ट तो हम फिर भी नहीं कर सकते। यहाँ एक केस स्टडी दिया हुआ है भुज का, तो यहाँ पे भी मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इसको खुद से पढ़ेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करेंगे, ठीक है। ये केस स्टडी है, यहाँ पे मेनली तो आपको बताया गया है कि ये जो भुज में, इस टाउन में जहाँ पे अर्थक्वेक आया था वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। 26 जनवरी 2001 में अर्थक्वेक आया था, और इसका जो मैग्नीट्यूड था जब इसको मेज़र किया गया था वो 6.9 था ऑन रिक्टर स्केल, तो ये काफ़ी इससे डैमेज हुआ था। और यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि जो सिस्मोग्राफ होता है वो क्या है, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए, ये जो अर्थक्वेक जो भुज में आया था, इस केस स्टडी को आप यहाँ से भी रीड करेंगे और साथ में आप क्या करेंगे कि इसे थोड़ा और सर्च करेंगे, ठीक है। आप इसके बारे में और सर्च करेंगे और मुझे बताएंगे कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी और कैसे गवर्नमेंट ने और वहाँ के लोगों ने इसको डील किया और अर्थक्वेक कैसे आया था, ठीक है। यहाँ देखिए, एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ, यानी कि अर्थक्वेक को एक मशीन से मेज़र किया जा सकता है जिसे हम बोल सकते हैं सिस्मोग्राफ। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, और इसके मैग्नीट्यूड को हम मेज़र कर सकते हैं रिक्टर स्केल पे। अगर 2.0 है मैग्नीट्यूड,
तो इससे क्या है, डैमेज ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही कम। और अगर अर्थक्वेक 5.0 से ज़्यादा है तो हाँ डैमेज हो सकता है, चीज़ें गिर सकती है। लेकिन 6.0 अगर है तो वो बहुत ही हायर मैग्नीट्यूड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग हम उसे मानते हैं अर्थक्वेक को, और उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर 7.0 है तो क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। यहाँ पे देखिए भुज में 6.9 था तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं ना कि नियर 7 ही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। ठीक है, तो अगर उसका जो रिक्टर स्केल पे अगर मैग्नीट्यूड उसका जो मेजरिंग पॉइंट है अगर वो 2.0 है तो काफ़ी कम होगा, 5.0 में भी कम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है डैमेज नहीं होगा, डैमेज होगा। बट 6.0 से ऊपर जाते ही वो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। ठीक है, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ प्रिपेयर रह सकते हैं। अगर अर्थक्वेक आए तो हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। देखिए, सेफ स्पॉट ढूंढना चाहिए हमें। सबसे पहले किचन में है तो किचन काउंटर के अंदर, टेबल डेस्क के अंदर, या कॉर्नर जो एक वॉल है इनसाइड कॉर्नर और वॉल, वो ढूंढना चाहिए। वहाँ जाके हमें बैठना चाहिए। ठीक है, मूवमेंट नहीं करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम, हमें फायर प्लेसेस से दूर रहना चाहिए, चिमनीज से दूर रहना चाहिए, एरियाज अराउंड चिमनीज, क्योंकि आग लगने का खतरा है। आग ज़्यादा मतलब जल सकती है, फैल सकती है, स्प्रेड हो सकती है। विंडो से दूर रहना चाहिए, स्पेशली उनसे जिस पे मिरर्स लगे हुए हैं, फ्रेम से, पिक्चर फ्रेम से, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड, हमें पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए कि अर्थक्वेक इन केस आ जाए तो हमें क्या ये जो प्रिकॉशंस है ये लेने हैं, और इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को भी अवेयर करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, कि एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली। और हमें सबसे बड़ी बात है अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, अपना थोड़ा हिम्मत बना के रखनी चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब तक मैंने आपको लिथोस्फीयर और जो 2 फोर्सेस हैं अर्थ की मूवमेंट के, जिससे अर्थ की मूवमेंट होती है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस बताया है, वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में तो हम आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे चीज़ें देखेंगे। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ है, उसके कुछ पार्ट्स है वो हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो ओके बेटा, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।